Hello students, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 maths chapter 6 lines and angles की exercise 6.1 का हम वीडियो देख रहे हैं। हमें भी देखना बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखे थे लाइंस एंड एंगल्स, रे के बारे में देखा था। रे क्या ना वन डायरेक्शनल होती है, लाइंस क्या होती है दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था? एंगल देखा था। एंगल क्या ना दो रे से मिलकर बनता है, जहाँ पे दो रे एक दूसरे को क्या ना इंटरसेक्ट करती है या फिर जहाँ पे मिलती है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल में क्या ना एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का होता है जहाँ पे दोनों रे आपस में क्या ना मिलती है, वो वर्टेक्स होता है। और एंगल्स के दो आर्म्स होती है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में फिर कल हम टाइप्स ऑफ एंगल पे आए थे। तो टाइप्स ऑफ एंगल पे हमने क्या ना एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पे हमने बात की थी। तो हम चल रहे थे एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या होता था? एक्यूट एंगल जो होते हैं ना, एक्यूट एंगल हमेशा क्या ना 0 डिग्री से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। 0 डिग्री से क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री भी नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री। सपोज एंगल ये थीटा ले लेना, एंगल थीटा है, तो थीटा जो एंगल रहेगा 0 से ग्रेटर देन रहेगा और लेस देन किससे रहेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच के जो भी एंगल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। कल हमने देखा था, डायग्राम भी बनाया था कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, अपन उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं। तो कल अपन ने ये भी देखा था कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? राइट एंगल। ओके। और एक्यूट एंगल क्या होगा कि ये सबको 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री क्या होगी? ये रे है और उसी के ऊपर एक दूसरी रे आ जाती है उसी के ऊपर, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल। फिर कल मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री एंगल पे ये जो वर्टेक्स होता है ये एक ये कोने पे होता है, एक क्या ना एक किसी पर्टिकुलर पार्ट पे होगा, ये वर्टेक्स एक कोने पे होगा। आया समझ में? क्योंकि कल ये भी बताया था, यदि मान लीजिए वर्टेक्स में बीच में आ गया तो कहने का मतलब एक रे ये होगा इस डायरेक्शन में, एक रे ये होगा इस डायरेक्शन में, और इसके बीच में जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो तो 180 का, भी बात करेंगे उसमें। बाकी इसी के लिए बता रहा हूं कि जो 0 डिग्री का वर्टेक्स होता है ना एक कॉर्नर पे होता है, एंड पॉइंट पे। तो देखो वर्टेक्स यहाँ पे है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो इसके बीच में एंगल है वो क्या? 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल हो गया। हां, अब एक्यूट पे बात चल रही थी, तो एक्यूट क्या ना ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, तो इनके बीच का कोई सा भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट लेस देन 90, ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा क्योंकि इनके बीच की जो भी वैल्यू होगी क्या ना 0 90 के बीच की होनी चाहिए। तो ये सारे क्या होंगे? एक्यूट। अब ये तो हो गया एक्यूट एंगल छोटा। उसके बाद में अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये होता है ऑब्ट्यूस। सर वो दोनों में एक जैसे लगा दिया आपने ग्रेटर से। इधर इधर हां इधर चलिए, अरे इधर देखो ये इसका मतलब क्या ना कि ये जो एंगल है ये 90 से तो बड़ा है और ये जो एंगल है 180 से छोटा है। ठीक है, अब ये क्या होगा? सर क्या नहीं सर ऐसे रहेगा, अल्टीमेटली हो जाएगा। 2 मिनट आवाज नहीं। 90 से ग्रेटर देन और 180 से लेस देन। सही तो है। अरे सही तो है। अरे सर आप गलत कर दिए। सही है। अरे 90 में ऐसा हो। अबे क्या बता रहा देखो, ये जो एंगल क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये एंगल क्या होना चाहिए? 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये साइन लगा दिया ये वाला, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 180 से बड़ा हो गया और हमें किसके बीच में लेना है? 90 और 180 के बीच में। आया समझ में? ठीक है ना? तो ये थीटा क्या होगा? 90 से तो ग्रेटर देन रहेगा और 180 से लेस देन रहेगा। तो ये
अब देखिए 90, कल हमने क्वाड्रेंट देखा था, ये जो क्वाड्रेंट था ये 0 डिग्री था, ये यहाँ तक 90 डिग्री था, ये यहाँ तक 180 डिग्री था, 360 270 था और यहाँ से 360 था, यही था ना। हाँ सर। तो अभी हमने देखा था कि ये अपने क्वाड्रेंट की बात की फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं क्या होता है 90। एक्यूट Acute एंगल, अब यहाँ पे 90 से 180 के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल देखो आप क्या ना मेजर इसी से करोगे, मेजर इस एक्स एक्सिस से ही करोगे। अपने को एंगल का जो मेजर करते हैं ना वो हमें कहां से करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से करना। मैंने आपको जो क्वाड्रेंट बता रहा था तो क्वाड्रेंट में मैंने आपको ये चीज बोला था कि आपको याद रखना है कि क्वाड्रेंट हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही फाइंड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोला था ना मैंने क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे अब एंगल में क्या होगा कि एंगल को जब भी आप मेजर करोगे ना तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, ठीक है। तो अभी आप क्या ना एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे तो आप 0 डिग्री तो इसको ले रहे थे और यहाँ से यहाँ तक आपने कोई सा एंगल ले लिया था तो वो एक्यूट आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक एक्यूट है, यहाँ आने पे 90 राइट एंगल बन जा रहा था। बट इन दोनों के बीच का जो भी कोई सा एंगल हो रहा था वो क्या हो रहा था 90 डिग्री, नहीं वो एक्यूट एंगल हो रहा था यार, क्या हो रहा था। अब ये बोल रहा है कि भैया ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए एंड 180 डिग्री से लेस देन। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आपने ये ले लिया और आपने ये लेके बता दिया कि भैया ये वाला एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से मेजर आपको यहीं से करना है, मेजर कहाँ से करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस। तो क्या होगा देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, हाँ 90 डिग्री से बड़ा चाहिए तो 90 डिग्री तो यहाँ पे हो गया, हां ये हो गया। 90 डिग्री हमें मेजर नहीं करना, राइट 90 तो राइट होता, 90 से ग्रेटर देन, तो 90 से ग्रेटर देन ये एंगल कुछ कैसा, यस ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। हां अब ये देखो ये एंगल क्या ना ऐसे यहाँ तक तो 90 आ रहा था बट अब 90 से ग्रेटर देन चला गया तो क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसी प्रकार मान लो जैसे मैं ये बना दूं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, अब यहाँ से मैं एंगल कुछ ऐसा बना दूं, ये भी कौन सा ऑब्ट्यूज क्यों है क्योंकि यहाँ तक 90 से ये यहाँ तक तो 90 बना रहा है हां और यदि मैं इस लाइन को सीधा कर दूं तो ये पूरा 180 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या, ये जो एंगल है ना इसके बीच में आ रहा है, 90 के एबव है और 180 से लेस देन है, तो ये एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसी प्रकार एक कोई एंगल है, ये भी जो है ना क्योंकि ये लाइन जब सीधी जाएगी ना तो ये 180 का बनाएगी, तो ये जितने भी एंगल है ना सारे क्या ना ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ समझ, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन है, ठीक। अब इसके बाद में एंगल्स आते हैं, एक एंगल और आता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव एंगल यदि आप चाहो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसको मैं क्वाड्रेंट को हटा दे रहा हूँ यहाँ से और यहीं पे आपको रिफ्लेक्सिव एंगल बता दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअली रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, से छोटा। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, 270 दो ये एक एंगल है, ये क्या ना एंगल, ये इसका वर्टेक्स है, ये आर्म 1 है और ये आर्म 2 है। कल हमने पढ़ा था कि दो आर्म के बीच का जैसे एंगल होता है वो एंगल होता है। अब ये आर्म और इस आर्म के बीच में एक एंगल ये भी तो है, हाँ ये भी तो एंगल है ना, देखो ये एंगल है तो ये भी तो एंगल है, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो एंगल होता है ना इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। अब इसकी भी वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू, क्या होती है इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 360 डिग्री से लेस है। सर 360 360 270 से 360 से 270 सर इसमें थे ये 180 270 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्शन। हाँ। देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल जैसे बुक में क्या ना आपका रिफ्लेक्सिव एंगल देखिए हाँ सर 180 से 180 और 360 इसके बीच में आएगा 180 डिग्री एंड इसके बीच का जो भी एंगल होगा ना, वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव एंगल होगा।
तो रिफ्लेक्सिव एंगल मेनली मालूम आपको क्या, ज्यादा यूज नहीं होता रिफ्लेक्सिव एंगल का, बहुत कम है। बस रिफ्लेक्सिव एंगल आपको ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे ये कोई एंगल बन रहा है, इसके पीछे भी कोई सा एंगल बन रहा है, उसके पीछे वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्सिव एंगल है। ठीक है, अभी जो बोलो ना इस 270 270 नहीं 180 आएगा, कहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या होगा, ऐसा क्यों होता है। अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव एंगल के बाद में 0 डिग्री एंगल आपने देख लिया, 90 डिग्री आपने देख लिया राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल आपने देख लिया, रिफ्लेक्सिव एंगल आपने देख लिया। अब एक आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये रहा। क्या होता है कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसको रब कर रहा हूं मैं सारे को, है रब कर दूं ना इसको। तो अब क्या आता है स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट यानी सीधा, सीधा होता है ना स्ट्रेट मतलब, स्ट्रेट एंगल भी यही होगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जैसे 0 एंगल 0 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, सेम उसी प्रकार स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का होता है। 180 डिग्री का होता है। अब ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का क्यों होता है? होता यह है, हमें मालूम है कि दो रे होती है, एक रे तो ये हो गई और दूसरी रे, दो रे के बीच का जो भी वो बीच की गैप होती है उसको हम एंगल बोलते हैं। तो एक रे तो ये हो गई और दूसरी रे को अगर मैं ऐसा ले लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा राइट एंगल। अब मैं इसको ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ, इस रे को क्या ना ऐसे बढ़ाते जा रहा हूँ और एक समय ऐसा आएगा कि मैं रे को बिल्कुल ऐसा कर दूंगा। तो ये क्या बन गई है स्ट्रेट लाइन बन गई। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से सोर्स ऑफ रे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ना दोनों रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। और ये एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का, क्योंकि ये 90 और ये 90 कितना होगा 180। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल। ध्यान रखना कि स्ट्रेट एंगल। अब मैंने देखो पॉइंट यहाँ बीच में लगा, सोर्स मैंने यहाँ पे लगाया 0 डिग्री। मैंने आपको क्या बोला था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो सोर्स एक एंड पॉइंट पे होता है। अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो 0 डिग्री और स्ट्रेट डिग्री में थोड़ा स्ट्रेट एंगल एंड 0 डिग्री एंगल में थोड़ा डिफरेंस समझते हुए चलना। ठीक है, तो ये तो होगा अपना स्ट्रेट एंगल। ओके, अब इसके आगे क्या ना, ये जितने भी हमने एंगल्स पढ़े हैं आपको समझ में आए? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जीरो, राइट, स्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या ना दो चीजें और आती है, कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड सप्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल हम देख लेते हैं। पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है किन्हीं भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल। यदि मान लीजिए किसी भी दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी बुक में है, वो आप बुक देख ही लेना। मैं यहाँ फटाफट देना आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करूँ, मैं लेता हूँ एंगल, एक एंगल लेता हूँ 1 डिग्री। एंगल को इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक साइन होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल का साइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हम लिखते हैं ना, जिससे डायग्राम है, ये इसका नाम है ए ओ बी। ए ओ एंड ओ बी इसकी आर्म्स हो गई, ओ इसका वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है सपोज कोई एंगल नहीं है। अब हमें बताना है कि इसके बीच में एंगल क्या है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रहता है ना साइन, ये एंगल के लिए होता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और आप लिखोगे क्या ए ओ बी, ए ओ बी। बीच में वो वाला पॉइंट आता है जहाँ पे एंगल का वर्टेक्स होता है। बीच में हमेशा क्या आता है जहाँ पे एंगल का क्या होता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स के ऊपर एंगल बनता है। तो आप बताओगे कि O के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना उसकी बात करें, ए ओ बी, इस एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एंगल ए ओ बी। जब भी एंगल लिखते हैं ना, देखिए एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अपन ट्रायंगल पढ़ेंगे
तो ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को भी रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन जब से पढ़ेंगे ना। अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल एओबी। और अभी हमने कल रे एंड लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टू वे इंप्लीकेशन से एबी के ऊपर टू वे इंप्लीकेशन अपन ने लाइन बना दी थी, ये हम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एबी और वन वे इंप्लीकेशन, एक साइड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या ना कि ए से स्टार्ट हो रही है, सोर्स पॉइंट ए पे है और बी की ओर जा रही है, रे है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, रे को, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रे को। तो मैथमेटिकली जो टूल्स होते हैं ना, ये टूल्स इसी प्रकार जो है ना, इनके नोटेशन वगैरह अपने को आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं एंगल, एक एंगल लेता हूँ 1 डिग्री और एक एंगल लेता हूँ 89 डिग्री। अगर एंगल 1 डिग्री प्लस एंगल 89 डिग्री को ऐड करते तो 90 डिग्री राइट एंगल। तो यहाँ पे जो है ना 1 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट है, 89 का। 1 डिग्री 89 का कॉम्प्लीमेंट है, तो 89 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 डिग्री का। आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब दो एंगलों का क्या ना सम 90 डिग्री होता है ना, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब वो जो दोनों एंगल होते हैं ना, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 90 डिग्री, वो सॉरी 20 डिग्री, अब एंगल ना लिखकर डायरेक्टली लिख देता हूँ 20 डिग्री। इस 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 70। अरे हाँ 90 है। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 70। डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 20 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 45 का 45 होगा। 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल। 0 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90। एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि वो होता है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 90 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐड करो तो 90 आएगा, 0 होगा ना। तो इस टाइप में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, आया समझ में। यस। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल बनेगा कैसे, देखो दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री ये होता है, ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो रखना ही है हमारी, क्या ना। देखो इसमें एक चीज और मैं कल बताना भूल गया था, वैसे आपकी इसमें बुक में आई थिंक है भी नहीं, वो होता क्या है कि जिस आर्म पे हम ना एंगल को मेजर करते हैं, ये जो आर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल मतलब कॉमन है, उन्हीं जरूरी। इनिशियल साइड का मतलब ये होता है कि जब आप एंगल को मेजर करते हो ना, तो आप इसी साइड को लेके करोगे। ये इनिशियल साइड है, मैंने भी बोला था ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है ना, वो इनिशियल साइड रिप्रेजेंट करती है, ये क्या ना इनिशियल साइड रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ से हमें क्या ना कोई एंगल मेजर करना है, तो इस इनिशियल साइड के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में हम जो भी एंगल मेजर करेंगे, जैसे ये हमने मेजर किया, तो हम कहाँ से चले, इनिशियल साइड से। इनिशियल साइड से इतना चले और यहाँ पे ये आगे साइड और यहाँ से एक एंगल आ गया, सपोज थीटा है, तो ये इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा की कोई वैल्यू नहीं, ये एबीसीडी का वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट। जैसे अपने एबीसीडी चलती है ना, तो ग्रीक में भी अल्फाबेट चलती है, तो अल्फा बीटा गामा थीटा साई फाई बहुत कुछ आएंगे, लैम्डा, ये सारे जो ना अल्फाबेटिक वर्ड्स है। हाँ लेमडा पढ़ा है आगे में लैम्डा, ये सारे क्या ना वर्ड्स है, नोटेशन है इस चीज के। ये जो ना अल्फाबेट ही है, ग्रीक अल्फाबेट है ये। ग्रीक कोई सी भाषा है वहाँ के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वो वहाँ के साइंटिस्टों ने अपने अल्फाबेट, अपन बोलते ना a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो उन्होंने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। ए को अल्फा बोलते थे, बी को बीटा। अब वो मेरे को नहीं मालूम अल्फाबेट क्या है, बाकी वो अल्फाबेट के वर्ड्स है ये सारे। अल्फा बीटा। तो ये इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, और इस साइड को जो है ना टर्मिनल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। टर्मिनल, देखो टर्मिनल का मतलब होता है कि घूमता, रोटेट होता है। तो देखो ये तो इनिशियल है, फिक्स्ड है, और यहाँ से घूम रही है साइड, तो टर्मिनल साइड होती है।
तो ये मेन चीज ये मैंने बताना भूल गया था, वैसे है भी नहीं बुक में, मेरे को कहीं से लिखा भी नहीं है चीज, बाकी आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल साइड होती है टर्मिनल साइड, इनिशियल और टर्मिनल के बीच में क्या ना एंगल बनता है। हम मेजर कहां से करते हैं, इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल होते नीचे भी कर सकते हैं, बट वो नेगेटिव हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो अब उसका बात में करेंगे, ओनली पॉजिटिव पे करनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये तो हमारी इनिशियल साइड हो गई, या फिर इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा वो 90 डिग्री यहां तक होता है। और कॉम्प्लीमेंट की कंडीशन क्या होती है, ऐसे कोई से भी आप दो एंगल को ज्वाइन कर दो, ऐसे दो एंगल को जिनका सम 90 जिनका सम 90, तो सपोज एक एंगल ये ले लेता हूं, एक एंगल सपोज मैंने ये ले लिया, ए एंगल ले लिया मैंने, ये एंगल ले लिया मैंने ए, और दूसरा एंगल, अब दूसरा एंगल देखो आपको यहां से ले लेना है, दूसरा एंगल आपने ए ले लिया ना, और मैंने दूसरा एंगल को ये सब बी ले लिया, ये दूसरा एंगल क्या हो गया बी। अब आप इस ए एंगल को और बी एंगल को आपस में मिला दोगे, इस ए एंगल को और इस बी एंगल को आप इसे आपस में मिला दोगे, तो ये एंगल कुछ ऐसा मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी एंगल। तो ए और बी दोनों को मिलाने पे आपको क्या मिल जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपस दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यार ये मत बोलना कि सर ए एंगल तो ये हो गया और बी एंगल ये हो गया, आपने बोला था कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो ए तो ये होगा बी इतना पूरा होगा, ये नहीं बोलना है, तो ये इसके लिए नहीं बोलना है। मैंने देखो यहाँ पे एंगल अलग अलग बनाया है, मैंने पहले यहाँ पे एंगल ए बनाया और यहाँ से एंगल बी बनाया, और मैंने इस एंगल ए को इस एंगल बी के यहाँ पर रखा है ताकि 90 डिग्री हुआ है, इन दोनों मतलब उसमें नहीं बना, उसमें रखा है तभी तो 90 हुआ ना, नहीं तो अभी बोल दो कि सर अभी आपने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल ए होगा यहाँ तक और ये बी है, तो ये पूरा एंगल बी हो जाएगा, ये इतना नहीं है, ये एंगल ए इतना है और एंगल बी इतना है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। सेम इसी प्रकार सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगलों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, द सम ऑफ any two angles are 90 degree, that's angle are called complement angle। इसी प्रकार सप्लीमेंट एंगल में क्या हो जाएगा 180, यदि किसी दो एंगलों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट एंगल। सपोज ए और बी कोई दो एंगल है और इन दोनों का सम क्या ना 180 डिग्री है, तो ये दोनों जो है 78 प्लस 2 डिग्री, कुछ भी ले लो ना, कुछ भी एनीथिंग, कोई से भी एंगल 90 प्लस 90 90 प्लस 90 भी क्या है, 180 वो भी कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे के, वो भी क्या सप्लीमेंट एंगल। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे, ऐसा कोई से भी दो एंगल मैं लेता हूँ एक 1 डिग्री और 1 लेता हूँ 179, तो ये दोनों क्या एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल है, एक दूसरे सप्लीमेंट सप्लीमेंट का मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप 1 डिग्री को और 179 डिग्री को ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, और हमने क्या बोला कि 180 डिग्री क्या होता है, किन्हीं भी दो एंगलों का सम यदि 180 डिग्री होता है तो वो उनसे क्या होता है सप्लीमेंट एंगल होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा सप्लीमेंट एंगल, क्या होगा सप्लीमेंट एंगल 180 डिग्री, तो कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल को आप हमेशा क्या ना एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, देखिए ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, नहीं अभी एंगल नहीं हुआ, एक ही एंगल है तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है ना, तो जब आप इन्हीं दो एंगलों को ऐड करोगे अगर 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट एंगल होंगे, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये होगा 180 डिग्री 120 डिग्री 120 का एक 120 का एक एंगल हो गया, और सपोज एक एंगल यहाँ पे कुछ ऐसा 60 का हो गया, 60 डिग्री किसका हो गया 60, आप इन दोनों एंगलों को ऐड करोगे क्या आएगा 180, देखो लिखोगे कैसे, सपोज ये O है और ये भी क्या है O है, ये A है ये B है, ये B है और वो है, ये B है और आप चाहो इसको C कर लो, क्या कर लो सर आपने A लिख दिया ऊपर, AOB BOC, ठीक है। अब इन दोनों का सम जितना आएगा 180 डिग्री, आप इसको लिखोगे कैसे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180
डिग्री। कहने का मतलब क्या ना, आप जब इन दोनों एंगलों को मिलाओगे ना तो आपको इससे भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो ओ मिलेगा आपको यहाँ पे, सपोज ये AOB, ये एंगल कुछ ऐसा था, ये AOB एंगल है 60 डिग्री है ये वाला, और दूसरा क्या BOC, ये है ये वाला एंगल 120 डिग्री। इन दोनों को जब आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और इस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आया समझ में? ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब इसके बाद में आगे कुछ समय तो हो गया, वैसे लीनियर पेयर एंगल आता है, रिफ्लेक्टिव एंगल हो गया, ऑब्टूस एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, चलिए समय हो गया, अब हम इसको कल देखेंगे। थैंक यू।